हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट केवी स्मार्ट क्लास। क्या है? नीट केवी स्मार्ट क्लास। देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे एम्पियर का परपथीय नियम। क्या? एम्पियर का परपथीय नियम। देखिए, इसमें क्या है, किसी बंद बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी हो। क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश धारा। क्या? कुल धारा। क्या? उपस्थित कुल धारा आई का म्यू 0 गुना होता है। क्या होता है? म्यू 0 गुना होता है। देखिए, इसमें धारा कितनी बह रही है? आई धारा बह रही है। देखिए, क्या होता है, एक कार्डबोर्ड होता है। क्या? एक कार्डबोर्ड होता है। देखिए, आप इस प्रकार से देखिए, क्या होता है। देखिए, ये पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस पेपर को हम क्या करेंगे, इस पेन की तरीके से, इस तरीके से ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ले लिया। ठीक है, इसको, ये चित्र बना हुआ है, बिल्कुल इसी प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे, इसे इस कार्डबोर्ड की सहायता से हमने एक, इस यहाँ से यहाँ तक के लिए धारा बह रही है। ठीक है, जो ये रॉड पड़ी हुई है वो किसके, ये पेंसिल के हिसाब से आप मान लीजिए, तो इसका एक सिरा दिया हुआ है वाई और दूसरा सिरा दिया हुआ है एक्स। क्या? और इसमें धारा बह रही है। क्या? इसमें धारा बह रही है, वो धारा क्या है? आई धारा बह रही है। क्या धारा बह रही है? इसमें धारा बह रही है आई। तो देखिए, इसमें क्या चित्र में, देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वो कितनी दूरी है? आर दूरी है। कितनी दूरी है? आर दूरी है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है, क्या है, जो एरिया है, क्या एरिया, यहाँ से यहाँ तक के लिए वो क्या है, वो डीएल दे रखा है इन्होंने। क्या दे, और यहाँ पर कोई ध्रुव पी है। क्या है? कोई ध्रुव पी है। देखिए, यहाँ पर क्या, इनका यहाँ से, देखिए अभी हमने आपको दिखाया था कि इसके ऊपर क्या कागज लगा हुआ था, मैंने कागज लगाया था। ठीक है, देखिए इस प्रकार से, क्या कागज इस प्रकार से लगा हुआ था। ठीक है, तो यही एक रॉड है जिसका एक सिरा क्या है, वाई है, और दूसरा सिरा क्या है, दूसरा सिरा एक्स है। इसमें क्या धारा बह रही है, आई। क्या धारा बह रही है? धारा आई बह रही है। और इसका जो मध्य बिंदु है, जो आपको यहाँ पर सेंटर दिखाई दे रहा है, ये सेंटर है, ये सेंटर। ठीक है, वो क्या है? 0 है। और इन्होंने यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक की, जो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने दी है दूरी, जिसका एरिया बताया, इसका पूरा एरिया क्या है? डीएल है। क्या एरिया है? डीएल है। और यहाँ पर एक, यहाँ से कुछ दूरी पर क्या है, वेक्टर बी है। क्या है? वेक्टर बी है। क्या है? वेक्टर बी है। तो इसका जो क्षेत्रफल एरिया है वो कितना है? डी एल है। देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए देखिए, इसके चित्र के अकॉर्डिंग बिल्कुल हमने जस्ट परिभाषा लिखी है। परिभाषा क्या है, देखिए कि किसी बंद वक्र के लिए, किसी एक बंद वक्र के लिए, क्या है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। इसका क्षेत्रफल क्या है? बी है। ठीक है, इसका रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ के द्वारा घेरा गया। कि ये क्या है, एक कार्डबोर्ड के हमने ले लिए, मतलब लेने के लिए ले सकते हैं, बट क्या, यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया। क्या वृत्त की जैसे गोल आपको दिखाई दे रहा होगा, अंडे के आकार के, किसके? अंडे के आकार का आपको दिखाई दे रहा होगा। पृष्ठ लिया गया। क्या एक हमने पृष्ठ लिया, वो किसके आकार के लिए? एकदम अंडे के आकार का है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर, इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका क्या है, इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा, इसमें जो उपस्थित धारा है वो क्या है? धारा आई है। का इसका कितना? म्यू 0 गुना होता है। कितना? म्यू 0 गुना होता है। तो देखिए, इसमें क्या है, ओ से, अब यहां से हम निकाल रहे हैं, ओ से निकालेंगे कि यहाँ कहां तक के निकालेंगे, ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु पी है। तो देखिए, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो यहां पर लिखते हैं, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु
P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है मुझे? इस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए क्या है, देखिए तीव्रता क्या है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। क्या है? O से, देखिए O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर स्मॉल r है। ठीक है, क्या है? O से R दूरी पर कोई बिंदु P है और इसमें धारा क्या बह रही है? धारा I बह रही है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करें, जो O से R दूरी पर कोई बिंदु P है तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, B बराबर, देखिए हमने क्या बताया था आपको, म्यू जीरो कितना, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया म्यू जीरो अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आई अपॉन आर। तो यहाँ पर हो जाएगा आई अपॉन आर, इसे लेते हैं ब्रैकेट में, किसमें, इसे ले लेते हैं ब्रैकेट में, आई अपॉन, इसे देते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए अब हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा ये है, थोड़ा ये चित्र को थोड़ा इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पर आई कर देते हैं और यहाँ पर एक्स कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमें यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है कि जो सूत्र है चुंबकीय क्षेत्र का वो क्या है, B बराबर B इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। क्या है, आई अपॉन आर। अब देखिए चुंबक क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन क्या होता है, देखिए समाकलन, ठीक है, इसका समाकलन क्या होगा, देखिए समाकलन क्या होगा, देखिए तो यहां पर हो जाएगा B वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, तो बी वेक्टर इंटू डी एल और इंटू कॉस थीटा। देखिए अब आप कहोगे ये कॉस थीटा क्यों आया, क्या कॉस थीटा क्यों आया, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर एक सूत्र होता है ए इंटू बी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और इनके बराबर होता है क्या, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इनके बराबर क्या होता है, इनके बराबर होता है बेटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसका इस तरीके से हम करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कॉल इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इक्वल टू कॉल इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब आपको पता लग गया होगा कि ये कॉस थीटा हमने क्यों लिखा, क्यों ये सूत्र होता है। देखिए बायोलॉजी वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये मैथ वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये इसे समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समाकलन, और मैथ वाले तो समाकलन कर ही लेते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा एक से दो बार वीडियो को देखें तो हो सकता है कि वीडियो आसान लगे आपको समझने में। ये होता है बेटा, ये इस सूत्र का गणित में भी सूत्र है और फिजिक्स में भी सूत्र है। ठीक है, तो इसका हम गणित वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस सूत्र से। तो यहाँ पर होता है बेटा वेक्टर। ठीक है, क्या होता है, वेक्टर। तो इसका ए बी बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, ए बी बराबर, देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसके सापेक्ष बी के सापेक्ष करेंगे, क्या समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बी इंटू समाकलन, ठीक है, क्या हो जाएगा डी एल और कॉस थीटा, क्या हो जाएगा
dl cos थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसके सापेक्ष हमने समाकलन तो कर दिया है, b के सापेक्ष किसके सापेक्ष किया है हमने, b के सापेक्ष समाकलन तो कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है cos थीटा, क्या दिया है cos थीटा, तो cos थीटा हम यहाँ पर करेंगे थीटा बराबर क्या होता है 0 होता है, क्या होता है थीटा बराबर 0 होता है। यदि cos थीटा के हिसाब से लेंगे तो हमारा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है cos थीटा के हिसाब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर b, यहाँ पर क्या बचेगा cos थीटा के बराबर हम 0 मान लेंगे, तो ये पद बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b इंटू डी एल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, dl, क्या dl जो एरिया था वो क्या था dl था, क्या था dl इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r, क्या हो जाएगा 2 पाई r, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r। देखिए यहाँ पर था थीटा बराबर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर था डी एल इक्वल टू क्या था 2 पाई आर, क्या था 2 पाई आर था, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सॉल्व, मैं चित्र साफ कर दें, ठीक है, मैं ये चित्र साफ कर रहा हूँ, आप थोड़ा देख चित्र बना लीजिए आप, ठीक है, इसे बना लेना। सही है। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ तक कर दिया था, क्या था b इंटू क्या था कॉल इंटीग्रेशन, ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा सा बनाओ, कॉल इंटीग्रेशन इंटू dl, तो इसके बराबर क्या था ये था, इसके मतलब dl के बराबर ये था, ठीक है। तो dl के बराबर क्या लिया 2 पाई r। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए dl इक्वल टू 2 पाई r, क्या dl इक्वल टू 2 पाई r। अब b किसके लिए, हमने b के बराबर ले रहे हैं, किसके, देखिए इसके बराबर, देखिए यहाँ पर क्या है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 2 पाई r, क्या हो जाएगा 2 पाई r। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो समाकलन, क्या समाकलन हमने ले लिया, यहाँ पर क्या था b इंटू डी एल, क्या था डी एल इंटू, देखिए ये था, ठीक है, इसके बराबर तुमने लिया था ये। अब क्या करेंगे हम b के बराबर हम क्या लेंगे कि b के बराबर क्या था, जो सूत्र है हमारा, क्या ये सूत्र है, हम ये सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। अब क्या सूत्र हमारा है, तो देखिए सूत्र क्या है, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई इंटू आई आर है ना, तो आर हम ये ब्रैकेट ना लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंटू में क्या, इंटू में है तो ये ब्रैकेट नहीं लगा, इंटू क्या करेंगे, अब ये मान है, ये मान हम लगा देंगे, किसकी जगह पर बी की जगह पर मान लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, क्या मान है 2 पाई आर। अब इससे जो कटे वो काट दो, जो नहीं कटे उसे छोड़ दो। तो 2 पाई आर, पहले हम 2 पाई से 2 पाई काटते हैं और आर से आर काटते हैं, जो बचा है वो लिख दीजिए। तो हमारे पास बचा क्या है, देखिए, तो समाकलन, क्या समाकलन b इंटू डी एल बराबर क्या बचा है म्यू जीरो आई, क्या बचा है म्यू जीरो इंटू आई। देखिए यही होगा, ठीक है।